नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। जी हां, आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के खिलाफ एक और आवाज सामने आ गई है। पार्टी नेता मयंक गांधी ने अपने ब्लॉग में केजरीवाल पर आरोप लगाए हैं। लिखा, 4 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले केजरीवाल ने यह साफ कर दिया था कि वो उस पीएसी यानी कि राजनीतिक मामलों की कमेटी में अगर प्रशांत और योगेंद्र रहेंगे तो वो उसमें काम नहीं कर सकते। मयंक गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा है कि जब प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव खुद ही इस्तीफा देने को तैयार थे तो उन्हें जानबूझकर सार्वजनिक तौर पर क्यों निकाला गया। मयंक ने पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, लेकिन यह भी कह दिया है कि उनके ब्लॉग को विद्रोह नहीं समझा जाए और वो इस बारे में मीडिया से भी अब कोई बात नहीं कहेंगे, लेकिन जल्द ही मीटिंग के बारे में और जानकारी देंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मयंक गांधी एक और विरोध का स्वर, हालांकि उन्होंने इसे विरोध नहीं कहा है, लेकिन ब्लॉग आपको अब हम दिखाते हैं कि अपने ब्लॉग में क्या लिखा। 26 फरवरी की रात को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जब अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे तो अरविंद ने कहा कि वो संयोजक के तौर पर काम नहीं कर पाएंगे अगर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पीएसी का हिस्सा रहे। 4 मार्च को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में योगेंद्र ने कहा कि वो जानते हैं कि अरविंद उन्हें पीएसी में नहीं चाहते क्योंकि उनके साथ काम करने में दिक्कत हो रही है। वो और प्रशांत पीएसी से बाहर रहना पसंद करेंगे। आगे कहा उन्होंने 2 फॉर्मूला पेश किया, जिससे पहले यह था कि पीएसी का फिर से गठन हो और नए पीएसी सदस्यों का चुनाव वोटिंग से हो प्रशांत भूषण और वो अपनी जिम्मेवारी नहीं डालेंगे। दूसरा फॉर्मूला यह था कि पीएसी अपने मौजूदा स्वरूप में काम करे, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। कुछ देर के लिए लोग बैठक से उठ गए, फिर मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की टीम से बात की और फिर उन्होंने लिखा है कि जिसका संजय सिंह ने अनुमोदन किया, मैंने मतदान नहीं किया। मैं इस बात से हैरान था कि उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रस्ताव पेश किया गया जबकि वो खुद पीएसी से हटने को तैयार थे। उन्हें हटाने का फैसला कार्यकर्ताओं की भावनाओं पर कुठाराघात था। और इस वक्त मुंबई से हमारे साथ हमारे संवाददाता साहिल जोशी जुड़ गए हैं। साहिल, भले ही खुद मयंक गांधी ने कहा कि उनके ब्लॉग को विरोध का स्वर ना समझा जाए, लेकिन जाहिर सी बात है जिस तरह से पूरी प्रक्रिया हुई है और 8 मत गए थे जो कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के पक्ष में थे, तो कहीं ना कहीं मतभेद है। और जिस बात को योगेंद्र यादव ने कहा कि अंदर लोकतंत्र की कमी है, ये बात भी सच है। मतभेद है, ये तो बात कल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आम आदमी पार्टी की बैठक में खुलकर साफ उभर कर सामने आई है और मयंक गांधी ने उसमें क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, वो बात भी अपने ब्लॉग में रखी है। हालांकि मयंक गांधी से जो हमने बात की उनकी सफाई ये है कि ये ब्लॉग जो था ये वॉलंटियर्स के लिए लिखा गया था और मैं आपको बता दूं श्वेता कि अभी वो ब्लॉग उन्होंने अपने इससे हटा दिया है और फिलहाल वो ब्लॉग उनके साइट पर नहीं है क्योंकि उनका ये कहना था कि वो एक समय के लिए वॉलंटियर्स के लिए लिखा गया था ताकि उनको पता चले कि पार्टी में क्या हो रहा है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो सर्वोच्च बॉडी है आम आदमी पार्टी की, उसमें क्या हुआ था। दूसरी एक बात यहाँ पर एक अहम है कि महाराष्ट्र में जो पार्टी बनी उसमें एक धड़ा ऐसा है कि जो योगेंद्र यादव के चलते आया हुआ है। जैसे सुभाष वारे जिन्होंने कल योगेंद्र यादव के पक्ष में वोट डाला था, वो संजीव साने जो उनके महाराष्ट्र के पार्टी के एक हिस्सा है वो है, या मयंक गांधी हो, इन लोगों का योगेंद्र यादव को समर्थन हमेशा रहा है। और ये बात उभर कर सामने आती है कि पार्टी का ऊपर जो समस्या पैदा हुई है राष्ट्रीय स्तर पर, वही समस्या अब उतरकर राज्य में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उभर कर सामने आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर मयंक गांधी अपना रुख साफ कर चुके हैं। उनका ये कहना है कि ये बगावत नहीं है, वो पार्टी में ही है। सिर्फ जो बात पार्टी में हुई थी वो किसी न किसी को कहना जरूरी था और अपने वॉलंटियर से, जो स्वयंसेवक से पार्टी के कार्यकर्ता है, उनसे ये शेयर करना जरूरी था, इसलिए उन्होंने ये ब्लॉग लिखा था। इस पर वो मीडिया से बात नहीं करना चाहते, लेकिन जो अंदरूनी समस्या है वो खुलकर उभर कर सबके सामने आ चुकी है। बिल्कुल। और मयंक गांधी ने, आपको अपने दर्शकों को बता दें, जो ब्लॉग लिखा है उस पर तंज कसा है आशीष खेतान ने, आम आदमी पार्टी के नेता ने। उन्होंने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कुछ लोग सुबह शाम टीवी इंटरव्यू देंगे, वे विकास के लिए दिन रात काम करेंगे, कुछ लोग ब्लॉग लिखेंगे, कुछ लोग सुबह शाम टीवी इंटरव्यू देंगे, कुछ लोग दिल्ली और फिर देश के लिए विकास के लिए दिन रात काम करेंगे, कुछ लोग ब्लॉग लिखेंगे, कुछ लोग इतिहास लिखेंगे। तो ये कहा है मयंक गांधी के ब्लॉग पर आशीष खेतान ने।
और योगेंद्र यादव ने कहा है, आपको बता दें कि वो सिद्धांतों के लिए बाहर और अंदर की लड़ाई लड़ते रहेंगे। यादव ने कहा है कि सच छिपता नहीं है, देर सवेर बाहर आ ही जाएगा। 24 घंटे में, खास तौर पे पिछले 12 घंटे में मुझे तमाम तरफ से, दिल्ली से, देश से, पूरी दुनिया से, आम आदमी पार्टी के तमाम सहयोगियों, साथियों, नेताओं, वॉलंटियर, सबकी तरफ से इतने संदेश आए हैं सद्भावना के, सहयोग के, दुख के। उन सबको एक बात मैं कहना चाहता हूं, आस्था रखिए, विश्वास रखिए। ये वक्त नहीं है आम आदमी पार्टी में अपनी आशा छोड़ देने का। और उन्हें वायदा करना चाहता हूं कि जिन बड़े सिद्धांतों के लिए हम इस पार्टी में आए हैं, स्वराज का सिद्धांत है, लोकतंत्र का सिद्धांत है, राजनीति में नैतिकता और मर्यादा का सिद्धांत है, इन सब सिद्धांतों के लिए हम तमाम लोग मिलकर लड़ते रहेंगे, अंदर भी बाहर भी। पार्टी ने कल निर्णय लिया है कि कल की बैठक के बारे में कोई साथी मीडिया में नहीं बोलेगा। मैंने मयंक गांधी जी का ब्लॉग पढ़ा है, लेकिन मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बस मैं एक ही बात कह सकता हूं कि अंततः सच सामने आ जाता है। मैंने आपको इतना ही कहा कि इस दुनिया में अंततः सच सामने आ जाता है। फाइनली ट्रुथ प्रिवेल्स। तो खुद योगेंद्र यादव कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन मयंक गांधी के ब्लॉग पर आशीष खेतान ने जो ट्वीट किया है, आपको एक बार फिर से दिखा दे। उन्होंने लिखा, कुछ लोग सुबह शाम टीवी इंटरव्यू देंगे, कुछ लोग दिल्ली और फिर देश के विकास के लिए दिन रात काम करेंगे, कुछ लोग ब्लॉग लिखेंगे, कुछ लोग इतिहास लिखेंगे। विडंबना ये है कि वह हजारों लोग जिन्होंने अपनी उनका जो मयंक गांधी ने ब्लॉग लिखा है, जिसमें उन्होंने जो पूरी प्रक्रिया हुई थी जिससे पीएसी से हटाया गया योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को, उसमें आशीष खेतान ने उस पर तंज कसा है। और उस ब्लॉग को हालांकि अब हटा लिया गया है, लेकिन उस पर खुद योगेंद्र यादव कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आशीष खेतान ने तंज कसा है।